भाई आप गुरु आप मधुसूदन है। आप मधु मतलब एक असुर का वध करने के लिए तो आपका नाम हो गया, भगवान श्री कृष्ण का नाम हो गया मधुसूदन। लेकिन मधु को मारना अच्छी बात है, किसी असुर को मारना तो चलो बात हुई। लेकिन आप मुझे गुरुजनों को मारने के लिए क्यों बोल रहे हो? गुरु को मारना तो पाप है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूजन में है। अब अर्जुन का आज का श्लोक, अर्जुन का जो बोला हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. The sons of Dhritarashtra, whom, if we killed, we should not care to live, are now standing before us on this battlefield. तो ये जो श्लोक है इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि अब हम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत। उनको जीतना सही है या उनके द्वारा हारे जाना सही है? तो अर्जुन दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। अब मैं तो इतना सोच रहा हूँ लेकिन सामने वाला इतना नहीं सोच रहा, तब भी हमारे सामने युद्ध करने खड़े हैं। इस बात को अर्जुन कंफ्यूजन में है। प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, आइए सुनते हैं। So these two groups of cousin brothers, Maharaj Pandu had 5 sons and Dhritarashtra had 100 sons. So it is family, the same family, and it was understanding between them that when others beyond the family would come to attack them, they would join 105 brothers and fight. But when there was fight amongst themselves, one side 100 brothers, one side 5 brothers. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये दो ग्रुप थे कजन ब्रदर्स के, एक महाराज पांडु, उनके 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। तो ये एक ही परिवार के लोग हैं। इनके बीच में ऐसी समझ थी कि जब कोई दूसरा हमारे साथ युद्ध करेगा तब हम 100 और 5 105 हैं। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन था कि आपस में ही लड़ रहे थे, एक तरफ 100 और एक तरफ 5। ये पांडव और कौरवों का युद्ध था। Because a Kshatriya family, it is to be understood, they must go on fighting. Even in their marriage, there will be fighting. Without fighting, no marriage takes place in Kshatriya family. Krishna had 16,108 wives, and almost in each time he had to fight to gain the wife. It was a sporting for Kshatriya to fight, it was a sporting. So, he is perplexed whether this kind of fighting he should encourage or not. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अभी अर्जुन, पांडव, ये सब क्षत्रिय परिवार है, कौरव इत्यादि। तो इनमें युद्ध होना ये स्वाभाविक है। ऐसा भी वर्णन आता है कि इनके विवाह भी जो होते हैं उधर भी युद्ध होते थे। बिना युद्ध के विवाह भी नहीं होता था क्षत्रियों के परिवारों में। तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। तो हर बार भगवान को किसी पत्नी को प्राप्त करने के लिए युद्ध ही करना पड़ा। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना एक प्रकार से खेल है। अब अर्जुन की परिस्थिति क्या है कि वो यह सोचने में परेशान हो रहे हैं कि इस प्रकार का युद्ध को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। There is a proverb in Bengal, खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पौष. When you are perplexed whether I shall eat or not eat, better not eat. Sometimes we come to this point, I am not very hungry, whether I shall eat or not eat. The best course is not eat, not that you eat.
But if you eat, then you can eat in the month of December, Poush. Why? Now, it is in Bengal. Bengal is a tropical climate, but when it is winter season, it is advised that if you eat, it is not so harmful because it will be digested. The night is very long, or the cold season, the digestive power is nice. So when we are confused to do or not to do, जाबो की जाबो ना यदि जाओ तो शौच. When you think whether I shall go or not, better don't go. But when it is a question of answering the call of nature, you must go. जाबो की जाबो ना यदि जाओ तो शौच. खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पौष. These are very common sense. तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि अर्जुन की वो परिस्थिति हो चुकी है कि युद्ध करें कि ना करें. तो प्रभुपाद जी बंगाली का एक कहावत सुना रहे हैं, बड़ा सुंदर कहावत है. बोल रहे हैं खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पोष. मतलब अगर आप बड़े कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो उस समय क्या चुनाव करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए. कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हमें ज्यादा भूख नहीं लग रही होती और हमें लग रहा है कि खाएं कि ना खाएं. उस समय मत खाओ, उस समय नहीं खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि उस समय भी खा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप खाते हो तो कब खाओ? दिसंबर के महीने में खाओ, पोष के महीने में. तो ऐसा बंगाली में कहावत है, खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पोष. पोष के महीने में खाओ अगर ऐसी सिचुएशन है. क्यों? क्योंकि बंगाल में ऐसा माना जाता है कि जब सर्दियां होती हैं तो कहा जाता है कि अगर आप कुछ खा भी लेते हैं तो इतना परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप उस समय ठंडा माहौल होता है, रात भी लंबी होती है, तो आपका डाइजेशन हो जाएगा. इसलिए कंफ्यूज जो होते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं करें कि ना करें, तो उस समय ये कहावत बंगाली की हमें याद कर लेनी. खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पोष, और जाबो की जाबो ना यदि जाबो तो सोच. अगर हमें कहीं जाना है तो हम सोच रहे हैं जाऊं कि ना जाऊं, तो अच्छा है ना जाओ. लेकिन जब अगर हमें नेचर की कॉल आ जाए, प्रेशर आ जाए या कुछ हो, तो फिर रुकना नहीं चाहिए, तो अब जाना चाहिए. जाबो की जाबो ना यदि जाओ तो सोच. अगर ऐसी सिचुएशन है और सोच लगा है तो जाना चाहिए. खाबो की खाबो ना यदि खाओ तो पोष. अगर ऐसी सिचुएशन है कि खाना है कि नहीं खाना, तो वैसे मत खाओ, लेकिन खाना ही है तो फिर पोष के महीने में खाओ. इस प्रकार की एक कॉमन सेंस फॉलो की जाती है. अभी अर्जुन के केस में ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अब करे क्या. अर्जुन को यही सूझ रहा है कि युद्ध करे कि ना करे, तो अर्जुन भी कंफ्यूज है. Similarly, Arjuna is now perplexed whether I shall fight or not fight. That is also everywhere. When there is declaration of war between the modern politicians, they consider, it's like in the last Second World War, when Hitler was preparing for war, everyone knew that Hitler was going to retaliate because in the first war they became defeated. So Hitler was again preparing. One, my god brother, German, he came in 1933 in India. So at that time he informed that there must be war. Hitler is preparing, heavy preparation. War must be there. So at that time, I think in your country, the Prime Minister was Mr. Chamberlain. तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि इसी प्रकार अर्जुन की परिस्थिति भी ऐसी है, मैं युद्ध करूं कि ना करूं. तो ये हर जगह ही ऐसा पाया जाता है, इस प्रकार की कंफ्यूजन रहती है. जब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब एक समय
विश्व युद्ध 2 की चर्चा होने लगी। ऐसा शुरू हो गया कि अब विश्व युद्ध होगा दूसरे नंबर, विश्व युद्ध नंबर 1, विश्व युद्ध नंबर 2। उस समय हिटलर तैयारी कर रहा था और सबको ही जानते थे कि हिटलर जो है वो बदला लेने के लिए बड़ा तैयार करेगा खुद को, क्योंकि वो पहली बार में डिफीट हो गया और इस बार हिटलर फिर से तैयारी कर रहा है। और प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उनके एक गुरु भाई जो जर्मनी में थे वो भारत आए और उन्होंने यही बात कही थी कि हिटलर जो है इस बार युद्ध होगा ही, क्योंकि हिटलर बहुत बहुत कड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है और युद्ध होके रहेगा। तो उस समय अभी ये लेक्चर कहाँ पे हो रहा है हमारा, ये लेक्चर हो रहा है लंदन में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर चैम्बरलेन, वो हिटलर के पास गए थे। And he went to see Hitler to stop the war. But he would not. So, similarly, in this fight, to the last point, Krishna tried to avoid the war. He proposed to Duryodhana that they are Kshatriyas, your cousin brothers, you have usurped their kingdom, never mind, you have taken somewhere other. But they are Kshatriyas, they must have some means of livelihood, so give them 5 brothers, 5 villages. Out of the whole world empire, you give them 5 villages. You know, I'm not going to part with even an inch of land without fight. Therefore, under such condition, the fight must be there. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे लंदन यूरोप में मिस्टर चैम्बरलेन, वो गए हिटलर के पास युद्ध रोकने के लिए, लेकिन हिटलर माना नहीं। उसी प्रकार से यहाँ ये जो महाभारत का युद्ध हुआ तो अंतिम क्षण तक कृष्ण भगवान भी युद्ध रुक जाए ऐसी प्रयास की। वो दुर्योधन के पास गए, उन्होंने कहा कि ये हम सब क्षत्रियाज हैं, तुम्हारे जो भाई हैं पांडव ये भी क्षत्रिय हैं, तुमने इनका राज्य ले लिया, कोई बात नहीं, कैसे भी लिया, अब चलो हो गया जो होना था, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, उनको रहने के लिए, उनको अपना आगे क्षत्रिय जीवन बढ़ाने के लिए उन्हें राज्य चाहिए। तो 5 भाई हैं तो 5 गांव दे दो, तुम्हारे पास पूरा विश्व है, तुम उनके 5 गांव दे सकते हो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं उन्हें 1 इंच जितनी जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो फिर ऐसी परिस्थिति में युद्ध अनिवार्य हो चुका था, युद्ध होके ही रहेगा, ऐसी परिस्थिति बन चुकी। So there is no question of Arjuna's considering whether he would fight or not. It is sanctioned by Krishna, so fight must be there. Just like when we are walking, a question was raised, why what takes place? That is not a very difficult subject to understand. Because every one of us has got a fighting spirit. Even children fight, cats and dogs fight, birds fight, ants fight, we have seen it. So why not human being? The fighting spirit is there, that is one of the symptoms of living condition. Fight. So when that fighting should take place, of course, at the present moment, by the ambitious politicians, they fight. But fighting, according to Vedic civilization, fighting means dharma juddha, on religious principle, not by whims of political ideas, ism.
तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि अर्जुन के लिए अब भगवान श्री कृष्ण खुद गए ये बात करने की पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन नहीं माने और उस समय युद्ध अनिवार्य हो गया। तो अभी अर्जुन को इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए कि युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये प्रतिपादित हो चुका था युद्ध, कि युद्ध होके ही रहेगा। तो फिर अब सोचना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कई बार प्रभुपाद वॉक करने जाते थे तो एक प्रश्न खड़ा कर देते थे कि युद्ध क्यों, क्यों युद्ध। तो ये आंसर करना बहुत अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब में युद्ध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक बच्चे होते हैं छोटे, वो भी युद्ध लड़ाई कर बैठते हैं, कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं, पक्षी लड़ते हैं, चींटी भी लड़ती हैं, हम सब ने ये देखा है। तो जब लड़ने की प्रवृत्ति हर एक जीव में है तो मनुष्य में भी पाई जाएगी। ये जीवन के लक्षणों में एक लक्षण है। तो बात ये है कि युद्ध होता क्यों था, ये बात होती है। युद्ध हो रहा है वो तो नेचुरल है, लेकिन युद्ध होते क्यों थे। आज के समय में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आज के समय में तो नेता लोगों को कुछ कुर्सी का लालच रहता है, इसलिए युद्ध हो जाते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था, धर्म युद्ध होते थे। धर्म युद्ध, धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए युद्ध होते थे, ना कि अपने कोई पॉलिटिकल आइडियाज को स्थापित करने के लिए। पहले धर्म के लिए युद्ध होता था। Just like now fighting is going on two political groups, the communist and the capitalist. They are trying to avoid only fight, but the fighting is going on. As soon as America is in some field, immediately Russia is also there. In the last fighting between India and Pakistan, as soon as President Nixon sent their 7th fleet on the Indian Ocean, Bay of Bengal, almost in front of India, this was illegal. But very puffed up America, so sent the 7th fleet, maybe to show sympathy with the Pakistan, but immediately our Russian friend also appeared there. Therefore, America had to come back. Otherwise, I think America would have attacked on behalf of Pakistan. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, इस प्रकार से युद्ध आजकल हो रहे हैं। 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। पहले युद्ध होते थे धर्म के लिए, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, इन दोनों में आपस में युद्ध रहता है। ये प्रयास करते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध का सीजन चल रहा था। उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट निक्सन, उन्होंने एक लड़ाकू विमान भारत के बंगाल की खाड़ी की तरफ हमारे भारत के समक्ष लाके खड़ा कर दिया। वो एक प्रकार से इल्लीगल था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पफ्ड अप थे, अहंकार में थे, और उन्होंने जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के प्रति करुणा दिखाई। लेकिन तुरंत उसी समय क्या हुआ, हमारे भारत के मित्र रशिया ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की। उसे इतनी कठोर कार्रवाई थी कि अमेरिका को पीछे जाना पड़ा, नहीं तो अमेरिका पाकिस्तान के बिहाफ पे भारत पे अटैक करता। तो इस प्रकार से चल रही हैं चीजें। कभी अमेरिका आ जाता है सामने, कभी रशिया आ जाता है सामने। लेकिन ये सब युद्ध वैदिक सभ्यता में जो युद्ध होते थे वैसे नहीं होते, लेकिन युद्ध होते हैं, ये नेचुरल प्रवृत्ति है। So this is going on. Fighting you cannot stop. Many people they are thinking how to stop war. That is impossible. It is nonsense proposal. It cannot. Because the fighting spirit is there in everyone. That is a symptom of living it. In children who has no politics, no enmity, they fight for 5 minutes, again they are friends. So, the fighting spirit is there. Now, how you should be utilized? Our Krishna consciousness movement is there.
We say consciousness. We don't say stop fight or do this, do that, do that. No. Everything should be done in Krishna consciousness. That is our proposal. Nirbandha Krishna Sambandhe. Whatever you do, it must have some relationship with the satisfaction of Krishna. If Krishna is satisfied, then we act. That is Krishna consciousness. Krishnendriya tripti vancha tar naam prem. This is love. Just like you love somebody, for the sake of your beloved, you can do anything. And we do sometimes. Similarly, the same thing should be transferred to Krishna. That's all. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? बहुत सुंदर सिद्धांत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि युद्ध तो होते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि युद्ध हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें युद्ध रोक देने चाहिए, लेकिन ये असंभव है। ये इतना मतलब ये प्रपोजल कि युद्ध रुक जाए, रोक देंगे हम, ये हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवंत हैं, जब तक जीवन है, तो जीवन के लक्षणों में युद्ध होगा ही होगा, युद्ध है ही। तो ये सिम्टम्स है लिविंग एंटिटी के। जब जीवन है तो युद्ध होगा ही होगा। एक बच्चा है छोटा, वो तो कोई नेतागिरी नहीं जानता, उसके अंदर कोई दुश्मनी नहीं होती, तब भी वो कुछ समय के लिए युद्ध करते हैं, फिर से दो बच्चे मित्र बन जाते हैं। उसी प्रकार से अन्य जगह पे युद्ध होते हैं, क्योंकि जब जहाँ जीवन है, पशु भी युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो फाइटिंग स्पिरिट है ही। लेकिन अब हमें ये जानना है कि इस फाइटिंग स्पिरिट को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे यूटिलाइज करें हम इसको। तो कृष्ण भावनामृत जो मूवमेंट है, इसमें हम कहते हैं कृष्ण भावना। भावना शब्द आ रहा है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि युद्ध रोक दो, ये करो वो करो, नहीं। हम आपको सिखाएंगे कैसे प्रत्येक वस्तु को कृष्ण कॉन्शियसनेस में करना है, कृष्ण भावना में करना है। ये हमारा एजेंडा है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ। उस ग्रंथ में लिखा हुआ है निर्बंधा कृष्ण संबंधे। जो कुछ भी करो, उस प्रत्येक कार्य का भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है। ऐसा हमारा उस कार्य और भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध होना चाहिए कि कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। अगर उस कार्य से भगवान संतुष्ट होंगे तो वो कार्य करना चाहिए। ये कृष्ण भावना है। कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा तार नाम प्रेम। कृष्ण की इंद्रियों को जो संतुष्ट करे, वो कार्य जब हम करते हैं वो प्रेम है। जैसे कभी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपने प्रेमी के लिए कुछ करते हैं, हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं और हम करते भी हैं। उसी प्रकार से जब हम सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे, तब हर चीज वैलिड है। निर्बंधे कृष्ण संबंध। अगर हम कहें कि युद्ध करना गलत है, अगर हम कृष्ण के लिए या कृष्ण के कार्य को संपन्न करने के लिए युद्ध हो रहा है, तो वो सही है, जैसे अर्जुन ने किया। Try to educate yourself how to love Krishna and act for Krishna only. This is the perfection of life. Sabai punsang paro dharma jato bhakti radhokhaji. Bhakti means service. Bhaja sevayam, the bhaja dhatu. It is used for the purpose of rendering service, bhaja. And bhaja, there is Sanskrit grammar, ti pratyaya. To make it noun, this is verb. So there are pratyayas, krit pratyaya, ti pratyaya, many pratyayas. So bhajadhatu ti equal to bhakti. तो अब भी हमें ये अपने आप को सिखाना होगा कि कैसे हम श्री कृष्ण से प्यार करें और उनके लिए कार्य करें। यही जीवन की सिद्धि है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? कि हम भक्ति करें। अधोक्षजे मतलब भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं अधोक्षजे। अधोक्षज का अर्थ होता है जो हमारे इस इंद्रियों से, मतलब भौतिक इंद्रियों से परे हैं, भौतिकता से परे हैं। तो भक्ति का अर्थ है सेवा।
भज सेवायाम, भज शब्द, भज धातु है। जैसे संस्कृत में कुछ मूल शब्द होते हैं जिनसे फिर आगे वर्ड्स बनते हैं, तो भज एक मूल शब्द है संस्कृत ग्रामर में, और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ सेवा करना होता है। इसलिए भज धातु से भक्ति शब्द आया है, तो भक्ति शब्द का क्या अर्थ है? सेवा करना। So bhakti means to satisfy Krishna. Bhakti cannot be applied to anyone else. If somebody says that I am a great devotee of Kali, goddess Kali, that is not bhakti, that is business. Because any demigod you worship, there is some purpose behind that. Generally, people take to become a devotee of goddess Kali for eating meat. That is their purpose. In the Vedic culture, those who are meat eaters, they have been advised that don't eat meat purchased from the slaughterhouse or from the market. Actually, this system was never current anywhere, all over the world, that to maintain slaughterhouse. This is latest invention. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना, और सेवा करके संतुष्ट करना। किसको? भगवान श्री कृष्ण को केवल। भक्ति का अर्थ ही है श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। भक्ति किसी और के लिए लागू हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं भगवान माता काली का भक्त हूँ, एक्चुअली वो भक्ति नहीं होती है। किसी भी देवता को, देवी देवता को जब हम मानते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई अलग मोटिव होता है, पर्पस होता है। जैसे प्रभुपाद जी बंगाल के हैं तो बता रहे हैं काली की पूजा होती है तो ज्यादातर लोग काली के भक्त बनते हैं क्योंकि उन्हें मीट खाना होता है, यही उनका पर्पस होता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा वर्णन किया जाता था कि जो मीट ईटर्स हैं, जो मांसाहारी हैं, उन्हें यह एडवाइस दी जाती थी कि आप किसी कसाई घर से मांस खरीदें या कहीं मार्केट में जाके मांस नहीं खरीदें। ये इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में एक निर्देश था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये अभी तो ऐसा नहीं होता। अब तो लोग ज़्यादातर मांस जो है मार्केट से ही, कसाई घर से ही खरीदते हैं, और ये ऐसा पूरे विश्व में ही चल रहा है। तो ये जो है अब वैदिक सभ्यता का एडवाइस नहीं है। We talk with sometimes with Christian gentlemen, and when he inquire, the Lord Christ says, "Thou shalt not kill." Why you are killing? They give evidence that Christ also ate meat sometimes. Sometimes Christ ate meat, that's all right, but did Christ say that we maintain big slaughterhouse and go on eating meat? There is no common sense. Christ might have eaten sometimes. If there was nothing available for eating, what can you do? That is another question. In great necessity, when there is no other food, except taking meat. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं इस पैराग्राफ में? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वास्तव में वैदिक सभ्यता में मांसाहार करना अलाउड नहीं है, और जो करते हैं उनको क्या निर्देश है कि आप कसाई घर या मार्केट से नहीं खरीद सकते। तो एक बार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कभी ईसाई व्यक्तियों से बात होती है तो कई बार ऐसा जिज्ञासा उनके सामने रखा जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने तो कहा था कि आप हत्या नहीं करेंगे, तो फिर आप हत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हत्या होती है, आप खरीदते हैं और खाते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि नहीं, एक कहीं जीसस ने भी मीट खाया था कई बार। तो कई बार जीसस ने मीट खाया, मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या कभी जीसस ने ये कहा कि भाई आप जो है
बड़े बड़े कसाई घर चलाओ और मीट खाते ही रहो। ये हमें तर्क बुद्धि लगानी है, कॉमन सेंस लगानी है। क्राइस्ट ने, जीसस ने हो सकता है कभी खाया हो, कब? जब कुछ अवेलेबल नहीं होगा खाने को तो व्यक्ति करेगा भी क्या, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत जरूरत पड़ गई या कभी कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तब उन्होंने कभी खाया भी होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने ये कहा कि आप बड़े बड़े कसाई घर चलाओ। That time is coming. In this age, Kali Yuga, gradually food grains will be reduced. It is stated in the Srimad Bhagavatam, 12th canto. No rice, no wheat, no milk, no sugar will be available. One has to eat meat. This will be the condition. And maybe to eat the human flesh also. This sinful life is degrading so much so that they will become more and more sinful. Tanaham disata kuran chipami ajasrandu junish. Those who are demons, those who are sinful, nature's law is to place him in such condition that he will become more and more a demon, so that he would never be able to understand what is God. This is nature's law. If you want to forget God, then God will put you in such a condition that you can never understand what is God. That is demonic life. तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि ऐसा समय आने वाला है कि कुछ भी खाने को नहीं रहेगा। कलयुग में ऐसा वर्णन है कि अन्न पदार्थ कम हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में वर्णन आता है जहाँ कलयुग के लक्षण बताए गए हैं कि चावल नहीं रहेगा, गेहूं नहीं रहेगा, दूध, चीनी कुछ नहीं रहेगा, व्यक्ति को मांस खाना पड़ेगा। ऐसा स्थिति आ जाएगा कि उसे मनुष्य को मनुष्य का मांस खाना पड़ेगा। पाप का जीवन हमें इतना अधिक नीचे ले जाएगा, इतना अधिक नीचे ले जाएगा, जैसा कि भगवत गीता 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है कि जो असुर लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, जो अधिक अधिक पाप करते हैं, प्रकृति का नियम ऐसा है कि उन्हें ऐसी जीवन की परिस्थितियों में डाला जाएगा कि वो और अधिक अधिक असुरी बने रहें। वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। Demonic life. That time is also coming. At the present moment, still a few men are interested. What is God? Artha arthati jigyasu gyani. But time is coming ahead when there will be no sense to understand God. That is the last stage of Kali Yuga, and at that time Kalki Avatar. Kalki Avatar will come. At that time there is no preaching of God consciousness, simply killing. Kalki Avatar with his sword will simply massacre. Then again Satyayuga will come. Again golden age will come. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि इस प्रकार का समय आएगा, किस प्रकार सा, कि हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे और कलयुग की परिस्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। अभी तो फिर भी कुछ लोग हैं जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि किसी को कोई होगा ही नहीं कि भगवान को भी समझना है। ऐसी सिचुएशन कलयुग के अंत में आएगी और उस समय कल की अवतार होंगे, कल की भगवान आएंगे। उस समय फिर प्रचार करने नहीं आएंगे भगवान, या भगवान के भक्त होंगे जो प्रचार कर रहे होंगे। भगवान के विषय में प्रचार नहीं होगा, केवल भगवान आएंगे और मारेंगे। कल की अवतार अपने तलवार के साथ आएंगे, किस लिए? सबको एक साथ पापियों का वध करेंगे। फिर उसके बाद सतयुग फिर स्टार्ट होगा, फिर से स्वर्ण युग प्रारंभ होगा। So, this problem of fighting, we have to understand that fighting spirit is there in everyone. You cannot check it, you cannot stop it. We do not say stop. The Mayavadi philosopher says
they will stop this thing. But that is not possible. You cannot stop. Because you are living entity, you have got all these propensities, how you can stop it? But it should be utilized properly, that's all. तो ये जो लड़ाई का समस्या है, हमें समझना होगा कि फाइटिंग स्पिरिट हर किसी में है। कोई ये कहे कि हम युद्ध ही नहीं करेंगे, लड़ेंगे ही नहीं, तो फाइटिंग स्पिरिट जीवन है, तो ये भी एक लक्षण है। इसलिए क्षत्रियों में फाइटिंग स्पिरिट को यूटिलाइज किया जाता था धर्म युद्ध में। अदरवाइज देखा जाए तो कुत्ते बिल्ली सब लड़ते हैं, तो लड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम इससे बच नहीं सकते, हम इसे रोक नहीं सकते। मायावादी जो सिद्धांत देने वाले होते हैं वो कहते हैं कि इसे रोक दो, लेकिन ये संभव नहीं है, हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हम एक आत्मा है और हम में समस्त प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाएंगी, उन्हें हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसे सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें सीखना होगा। You have got the fighting spirit. How to utilize it? Yes, Narottam Das Thakur recommends Krodh Bhakta Deshi Jane. Those who are envious of God or God's devotee, you can utilize your anger upon them. You can utilize. The anger you cannot give up. Our business is how to utilize it. That is Krishna consciousness. Everything has to be utilized. We do not say that you stop this, stop that. No. Krishna says, Jat karosi, jat juhosi, jadasnasi, jat tapassasi, kurusya tad madarpanam. Jat karosi. Krishna does not say that you do this, you do that. He says, whatever you do, but the result should come to me. तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारे अंदर युद्ध करने की प्रवृत्ति भी है, हमारे अंदर अन्य प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, हमें इसे यूटिलाइज करना सीखना है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने। अगर जो लोग भगवान से या भक्तों के प्रति द्वेषी हैं, उनके ऊपर हम अपना क्रोध करें तो वो गलत नहीं है, हम उधर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रोध को छोड़ा नहीं जा सकता, हमारा कार्य है उसको यूटिलाइज करना, यही कृष्ण भावना भावित होना है। प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है। हम ये नहीं कह सकते कि इसे रोक दो, उसे रोक दो, नहीं। कृष्णा भगवान स्वयं कहते हैं, यत् करोसि यत् जुहोसि यद् अश्नासि यत् तपस्यसि कुरुष्व तद मद अर्पणम। कृष्ण ये नहीं कहते कि ये करो ये करो, वो कहते हैं जो कुछ भी करो उसका फल मुझे अर्पण करो।